हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.1 के कुछ सवालों को। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक के सवालों को समझाया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं इस प्रश्नावली के सवाल 5 से लेकर 8 तक को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक हमारे पास वर्गाकार पार्क है और एक हमारे पास आयताकार पार्क है। इन दोनों पार्कों का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। जो इनका एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और जो ये हमारे पास वर्गाकार पार्क है उसकी भुजा 60 मीटर है प्रत्येक भुजा, और जो आयताकार पार्क है उसकी जो लंबाई है वो 90 मीटर है। ठीक है, तो हमें इस आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसको हमने B बोल दिया है फ़िलहाल। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है 5वें क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, वर्गाकार पार्क की जो भुजा है वो है 60 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई है 90 मीटर। प्रश्न के अनुसार ये दिया गया था कि जो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है वो आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे ही बिल्कुल कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब देखिए, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक, बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला यानी कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमने लिख दिए। ठीक है, अब देखिए जो वर्ग की भुजा दी गई थी वो दी गई थी 60। ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा मतलब 60 गुणा 60 बराबर यहाँ पर जो आयताकार पार्क की जो लंबाई दी गई थी वो है 90 मीटर। चौड़ाई कुछ नहीं थी तो चौड़ाई को हमने खाली छोड़ दिया चौड़ाई लिख करके, या आप इसको B भी लिख सकते हो चौड़ाई को, तो हमने यहाँ पे चौड़ाई लिखकर ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्या करना है, हमें चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि हमें तो चौड़ाई तो देखो हमने ऐसे रखी यहाँ पर। ठीक, ये 90 यहाँ पर गुणा में, जब आप इसको दूसरी साइड में लेके जाओगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में ये। ठीक है, तो अगली लाइन इस तरीके से बनेगी। देखो चौड़ाई तो ये ऐसे ही रहा, बराबर 60 गुणा 60 भी ऐसे ही रहा ऊपर, लेकिन 90 यहाँ पर चौड़ाई के साथ गुणा में है। जब आप इसको दूसरी साइड लेके आओगे, इनकी साइड लेके जाओगे 60 गुणा 60 की उधर दूसरी साइड, तो वहाँ पर जाके नीचे आएगा भाग में ऐसे। ठीक है, तो नई लाइन ये बन के आएगी आपके पास इस तरीके की। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इनके गुणा करोगे आप 60 गुणा 60 तो आएगा 3600। ठीक है, और नीचे 90 ऐसे ही बचा रहेगा, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 360 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से 40 मीटर आपको मिल जाएगी क्या, चौड़ाई। तो चौड़ाई निकल गई है 40 मीटर, अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन है ये। एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक आयत के आकार की एक तार है इस तरीके से, और इस तार की लंबाई और चौड़ाई हमें दे दी है। लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इसी जो आयत के आकार का जो तार है इसको दोबारा से मोड़ करके इस बार एक वर्गाकार आकृति बना दी है, ऐसे वर्ग बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि जो ये वर्ग बना है उस आयताकार तार को मोड़ करके, ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ये भुजा कितनी है, ये पूछ लिया है। ठीक, फिर हमें ये बताना है कि इन दोनों आकृतियों में, आयत वाली आकृति में और इस वर्ग वाली आकृति में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये बताना है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 6ठे क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न के अनुसार जैसा कहा गया है कि जो वर्ग का परिमाप है और आयत का परिमाप ये बराबर है। क्यों बराबर है वो समझना ध्यान से, क्योंकि जिस तार से वो आयत बना हुआ है उसी तार से वो वर्ग भी बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो लंबाई है ये तार की वो तो दोनों सेम ही है। ठीक है, जितनी लंबाई का तार इधर है उतनी लंबाई का तार भी इधर है। तो इस तरीके से जब हम इस लंबाई को नोट कर रहे हैं तो एक्चुअल में इससे क्या निकल के आएगा, परिमाप। ठीक है, तो इस तरीके से
वर्ग को बनाने के लिए जितना तार यूज़ हुआ है उतना ही तार एक आयत को बनाने के लिए भी यूज़ हुआ है। तो इस वजह से इन दोनों का परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन में दी गई है। अब चूंकि दोनों का परिमाप बराबर है तो दोनों का जो परिमाप है उनको हम बराबर दिखा देंगे। ये देखिए इधर हो गया आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हमने लगा दिया है 4 गुना भुजा, और इधर आयत का परिमाप जो कि है 2 ब्रैकेट फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों का परिमाप क्योंकि बराबर है तो दोनों के परिमाप के फॉर्मूले भी हमने बराबर दिखाए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 गुना भुजा ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे रहेगा। आयत की लंबाई दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि 40 है और चौड़ाई दी हुई है 22, इनकी हम वैल्यू रख देंगे। 4 गुना भुजा ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा, अंदर इनको ऐड कर लेंगे हम 40 और 22 को, तो आएगा 62। फिर हम क्या करेंगे, देखो भुजा तो देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 गुना 62 ये ऐसे रहा, 4 यहाँ पर गुणा में है, जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से। अब आप इनको डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, इस 2 से इस 62 को डिवाइड करोगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भुजा निकल के आई है वो है 31 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि जो वर्ग बनेगा उस तार से उसकी भुजा कितनी है, तो भुजा 31 सेंटीमीटर होगी उस वर्ग की। फिर क्वेश्चन में ये पूछा था कि उन दोनों का एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताओ किसका अधिक है, तो अब हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि अतः वर्गाकार तार की भुजा 31 सेंटीमीटर है। अब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। ये देखिए, अब आयताकार तार का क्षेत्रफल, जब आप आयताकार वाले तार के क्षेत्रफल की बात करोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई 40 है और चौड़ाई इसमें 22 है, इनकी गुणा करोगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल। ठीक, अब आप वर्ग के आकार वाले तार के क्षेत्रफल की बात करोगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे जो भुजा निकली थी अभी वर्ग की वो निकली थी 31 सेंटीमीटर। तो 31 गुना 31 करोगे तो आएगा 961 वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो वर्गाकार हमने उस तार से आकृति बनाई थी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है आयताकार वाली आकृति से। ठीक है, तो यहाँ पे 961 आ रहा है जो कि 880 से ज़्यादा है। तो अतः वर्गाकार आकार का क्षेत्रफल आयताकार आकार के क्षेत्रफल से अधिक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर एक आयत दे दिया गया है और उसका परिमाप दिया हुआ है, साथ ही इसकी चौड़ाई दी हुई है, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है एक चीज़। ठीक, लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरी चीज़ हमें इसमें ज्ञात करनी है उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब ये देखिए 7वें क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत का परिमाप बराबर 130 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए जो ये आयत का परिमाप है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है, लिख लिया हमने। और बराबर में जो ये 130 रहा वो देखिए ऐसे रहा, देखो बराबर 130 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है हमें, ये जो 2 है ये ऐसे रहेगा, लंबाई भी ऐसे रहेगी, प्लस चौड़ाई की हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 30 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह हमने 30 सेंटीमीटर लिख दिया है, बराबर 130 सेंटीमीटर, ये ऐसे ही रहा। फिर देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई ये ऐसे रहा, यानी कि लंबाई प्लस 30, इसको हमने ऐसे लिख दिया। 2 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, ये गुणा में है, जब हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो नीचे आ जाएगा भाग में, देखो 130 के नीचे आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, लंबाई प्लस 30 तो ऐसे रहा, और यहाँ पर हम इसको भाग कर देंगे 2 से, तो आएगा 65, ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी है लंबाई, तो लंबाई को आप ऐसे रख दोगे, बराबर में 65 भी देखिए ऐसे रहा, 30 यहाँ पर प्लस में है, इसको आप राइट साइड में लेके जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब आप 65 में से 30 को घटाओगे तो बचेगा 35 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था लंबाई हमने निकाल दी है इसकी 35 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन इसी के साथ साथ क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल भी पूछा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है ये भी बताइए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वही हमने यहाँ पे काम कर दिया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 35 अभी हमने निकाली, चौड़ाई 30 दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, इनकी गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 1050 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आयत का क्षेत्रफल 1050 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो ये 2 चीज़ें निकालनी थी वो हमने निकाल दी है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई है 4.5 मीटर तथा चौड़ाई है 3.6 मीटर।
जैसा कि आकृति 11.6 में दिखाया गया है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफ़ेदी यानी कि वाइट वॉश कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसकी हम आकृति देखेंगे ध्यान से। उस आकृति को आपको समझना है, तब आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसकी आकृति को ध्यान से समझते हैं। ये देखिए आकृति 11.6 है और यहाँ पर ये एक दीवार है पूरी, जैसा कि आप देख सकते हैं दीवार है और यहाँ पर एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो दरवाजे की लंबाई है वो है 2 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 1 मीटर। ऐसे इस पूरे दीवार की जो लंबाई है वह है 4.5 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 3.6 मीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस दीवार पर जो सफ़ेदी होनी है उस सफ़ेदी का जो खर्चा है वो बताना है हमें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सफ़ेदी कहाँ होगी, किस हिस्से में होगी? इस हिस्से में होगी, इस दरवाजे को छोड़ करके बाकी सारी जगह पे सफ़ेदी होगी, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें इस दरवाजे का एरिया छोड़ करके, इसका क्षेत्रफल छोड़ करके इस पूरी दीवार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए पहले तो, कि इस दीवार का क्षेत्रफल कितना है, कितनी जगह पे सफ़ेदी होनी है। पहले तो हमें वो पता करना है, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब इस दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक, फिर आप इस दरवाजे का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर आप पूरी दीवार के क्षेत्रफल में से इस दरवाजे के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे, मतलब ये ख़त्म कर दोगे, हटा दोगे, माइनस कर दोगे मतलब। तो कौन सा क्षेत्रफल बच जाएगा खाली? फिर दीवार का ये वाला। ठीक है, बस जब दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा उस हिसाब से फिर हम उसका खर्चा भी निकाल लेंगे, जो पुताई होने का, जो पेंट होने का खर्चा है, सफ़ेदी होने का, वो भी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 8वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया है, आयताकार दरवाजे का क्षेत्रफल निकाला। क्योंकि वो आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लंबाई है उसकी 2 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर, तो इनकी गुणा कर देंगे तो 2 वर्ग मीटर आ गया या 2 स्क्वायर मीटर, ये निकल गया उस दरवाजे का क्षेत्रफल। अब उस दीवार का क्षेत्रफल भी निकालते हैं पूरा, दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल, मतलब पूरा ही निकलेगा और दरवाजे सहित। तो वो भी आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो दीवार की जो लंबाई थी 4.5 मीटर थी और चौड़ाई 3.6 मीटर। इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.2 वर्ग मीटर। तो ये निकल गया पूरी दीवार का क्षेत्रफल, जिसके अंदर दरवाज़ा भी शामिल हुआ है। लेकिन हमें दरवाजे पे तो पेंट नहीं करना है, दरवाजे का एरिया हटाना है उसमें से, दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है उसमें से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल, मतलब दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, दरवाजे को हटाया जा रहा है, तो दरवाज़ा रहित किया जा रहा है दीवार को। तो दरवाज़ा रहित दीवार का क्षेत्रफल हमें करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, जो दरवाज़ा सहित दीवार का क्षेत्रफल यानी पूरा जो क्षेत्रफल है जिसमें दरवाजे का भी एरिया आ गया है, उसमें से घटाओगे आप सिर्फ दरवाजे का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे में से जो है आप बीच में जो दरवाज़ा आ रहा है उसको निकाल रहे हो, बस ये कहने का मतलब ये हुआ। तो पूरा क्षेत्रफल कितना आया 16.2 वर्ग मीटर और दरवाजे का कितना था 2। तो इस दरवाजे के एरिया को निकाल दोगे आप उसमें से, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, तो जब आप दरवाजे का एरिया निकाल दोगे, घटा दोगे, तो बचेगा आपके पास 14.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल आपके पास आ गया है, ये क्षेत्रफल है उस दीवार का जहाँ पर पेंट होना है, सफ़ेदी होनी है, वाइट वॉशिंग होनी है। ठीक है, तो इतने एरिया पे वाइट वॉशिंग होनी है 14.2 स्क्वायर मीटर एरिया पे। अब हम खर्चे की बात करते हैं, खर्चा किस हिसाब से होगा। खर्चा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो खर्चा होगा वो होगा 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पे 20 रुपये का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो वो बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि 1 स्क्वायर मीटर दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय 20 रुपये है, यानी कि अगर हम 1 स्क्वायर मीटर दीवार पे सफ़ेदी कराएंगे तो 20 रुपये का खर्चा आ रहा है। लेकिन हमारे पास दीवार जो है वो कितने स्क्वायर मीटर है, 14.2 स्क्वायर मीटर है। तो अगर इतनी दीवार पे पेंट कराना है 20 रुपये के हिसाब से तो कितना खर्चा आएगा, ये देखिए। इसलिए 14.2 स्क्वायर मीटर दीवार पर सफ़ेदी कराने का जो व्यय है, जो खर्चा है, वो कितना आएगा 20 गुणा 14.2, यानी कि जो 1 मीटर पे कितना खर्चा आ रहा था 20 रुपये का, तो इतने मीटर पे कितना खर्चा आएगा, इतने स्क्वायर मीटर पे 20 से गुणा कर देना सीधा सीधा। ठीक है, तो गुणा कर दिया तो आ गया 284 रुपये का खर्चा। ठीक है, यानी कि इतने एरिए पे 20 रुपये के हिसाब से अगर हम सफ़ेदी कराते हैं तो 284 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अतः 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय 284 रुपये है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट और ये प्रश्नावली भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में जितना हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।